माहे रमज़ान आया। शोरे मगनो सुनकर तुझ तक में दवा आया। शोरे मगनो सुनकर तुझ तक में दवा आया। साथी में तेरे सदके, साथी में तेरे सदके, मैं तेरा मज़ा आया। नमस्कार, लेमन न्यूज की खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। मुंबई की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल मनपा और राज्य सरकार के परमिशन से सैकड़ों इमारतें बनती जा रही हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से बढ़ती हुई आबादी के लिए पीने के पानी की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं की जा रही। पुराने जलाशय और बरसात पर निर्भर रहना पड़ता है। पीने के पानी की समस्या पर ना तो सरकार गंभीर है और ना ही मनपा। जब बरसात अच्छी नहीं होती तो मुंबई शहर में हर साल पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाता है। मुंबई मनपा के पास करोड़ों का बजट है, लेकिन इसके बावजूद पानी की समस्या का स्थायी हल क्यों नहीं निकाला जा रहा, अब इस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनपा ने पानी कटौती का हथौड़ा मुंबईकरों पर चला दिया है। मुंबई मनपा ने शहर में पानी की किल्लत को देखते हुए पानी की कटौती का ऐलान कर दिया है। रिहायशी इलाकों में पहले से हो रही 20% कटौती आगे भी जारी रखने का ऐलान किया गया है, जबकि मॉल्स, 5 स्टार होटल्स में भी 50% कटौती की घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही निर्माणाधीन इमारतों में भी ये 50% की कटौती की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि सरकार और बीएमसी द्वारा इस संकट से उबरने के लिए क्या पानी कटौती के अलावा कोई उपाय नहीं है, और अगर हैं तो फिर उन पर आखिर विचार कब होगा। मुंबई की जनता को फिर एक बार पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। मनपा ने बरसात देर से होने के कारण शहर में फिर से पानी कटौती का ऐलान किया है, लेकिन इस बार मनपा ने रिहायशी इलाकों के अलावा मॉल्स तथा 5 स्टार होटलों में भी पानी कटौती का ऐलान किया है। मनपा ने ऐलान किया है कि मुंबईकरों को आजकल जहां भारी बारिश परेशान कर रही है, वहीं अब मनपा की पानी कटौती और ज्यादा ही परेशान करेगी। आम जनता पहले से ही जारी 20% पानी कटौती का सामना कर रही है। ऐसे में मनपा द्वारा और पानी कटौती करना मुंबई की जनता को परेशानी में डाल सकता है। इस पानी कटौती को लेकर कई तरह के सवाल मनपा पर खड़े हो रहे हैं। तो मुंबई मनपा ने पानी कटौती की घोषणा कर दी है और ये पानी की कटौती पहले से ही जारी थी। 20% पानी की कटौती का ऐलान किया गया है और आगे भी इसे जारी रखा जाएगा, लेकिन अभी कटौती का क्षेत्र जो है, जो दायरा है, वो बढ़ा दिया गया है। पहले रिहायशी इलाकों में ही सिर्फ ये कटौती की जा रही थी और अब शॉपिंग मॉल्स में और 5 स्टार होटल्स में भी इस कटौती को करने का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही निर्माणाधीन जो इमारतें हैं वहां पर भी 50% पानी की कटौती की जाएगी। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के पूर्व नगर सेवक मोहन लोकेगांवकर जी मौजूद हैं। हम उनसे पहले बात करेंगे। मोहन जी, बहुत स्वागत है लेमन न्यूज में आपका। एक तरफ जहां पानी का जो संकट था मुंबई में, हालांकि अब पानी पानी हो रही है मुंबई, लोग उससे परेशान हो रहे हैं जिस तरीके से जल जमाव हो रहा है, और दूसरी तरफ पानी का संकट, पीने के पानी का संकट है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसके लिए अब बीएमसी ने 20% पानी की कटौती जो पहले से ही जारी थी उसे जारी करने का ऐलान किया है, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। जाहिर तौर पर अब जो मुंबईकर्स हैं पानी के संकट से जो जूझ रहे हैं वो और ज्यादा परेशान होने वाले हैं, क्या कहेंगे?
संपर्क कट गया है मोहन जी से, हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल 5 स्टार होटल मॉल्स में 50% पानी की कटौती करने का ऐलान कर दिया गया है। बारिश नहीं होने, आपको बता दें इस बार मॉनसून लगभग 1 महीने की देरी से आया है। मुंबई में आमतौर पर जून में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन 1 महीने देरी से मॉनसून आने की वजह से जो झीलें हैं वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं। मोहन जी जुड़ गए हैं। मोहन जी, क्या कहेंगे पानी का संकट जिससे मुंबईकर्स जूझ रहे हैं, 20% पानी की कटौती आगे भी जारी की जाएगी, ये मुंबईकर्स के लिए निश्चित तौर पर परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ये पानी की कटौती के बारे में सोचना है जी, तो पहले मुंबई की पूरी हालत देखेंगे तो मुंबई में पानी का नियोजन ठीक नहीं है। जी, कुछ मोहल्ले में 24 घंटा पानी दिया जाता है, जी, कुछ मोहल्ले में 2 टाइम पानी दिया जाता है, जी। तो कुछ मोहल्ले में 1 टाइम पानी दिया जाता है, सिर्फ 2 घंटे। जी, ऐसा भी हुआ है कि मैंने इसकी जांच शुरू की थी लेकिन आगे नहीं हुई है जी। कि मुंबई में झोपड़पट्टी के जो लोग हैं हम्म, उनको 10 लोगों में पौना घंटा पानी दिया जाता है, मतलब पौना की लाइन दी जाती है 10 लोगों में, और बिल्डिंग के लोगों को 10 लोगों में 1.5 इंच की लाइन दी जाती है। जी, तो इस तरीके से झोपड़पट्टी वाले को पैसा लेने के बाद भी बहुत कम पानी दिया जाता है। इस तरीके से लोकशाही का यहाँ उद्धार किया जाता है। जी। लेकिन ये नियोजन की बात जो आप कह रहे हैं, आखिर ये इस पर विचार अब कौन करेगा? कहीं 2 घंटे पानी की सप्लाई होती है तो कहीं 24 घंटे होती है। ये जो बिखराव है, ये जो अस्थिरता है, असमानता है, इस पर विचार कौन करेगा? इसके ऊपर हाइड्रोलिक इंजीनियर का काम होता है, वो नियोजन करे। क्योंकि अंधेरे में आप चले जाएंगे के वेस्ट में, तो के वेस्ट में ब्रिज के नीचे 100 टैंकर लगे हुए, पानी बिक्री होती है, पानी बिक्री में जाता है, बिका जाता है, कुछ जरूरत नहीं है, उसकी इंक्वायरी नहीं होती है। इस तरीके से पानी बहुत से होटलों में चोरा जाता है, बहुत से 5 स्टार होटल में भी बड़े बड़े लाइन अंदर से जमीन में गाड़ के लिए जाते हैं, उसकी भी कोई जांच नहीं होती है। उसके लिए पानी बाहर से होटल वाले लाते ही नहीं है, नई बिल्डिंगें बनती है, वहाँ ही पानी वापरा जाता है। जो पीने का पानी है वो देने के संबंध ही नहीं आता है। फिर भी उसके नियोजन के लिए लोग आवाज ठीक से उठाते नहीं है, लोग आंदोलन करते नहीं है। लोगों को सिर्फ मतों के लिए मांगे जाते हैं, मत मांगे जाते हैं, लेकिन उनको वो सुविधा नहीं मिलती है। लेकिन ये जिम्मेदारी तो बीएमसी की भी है ना मोहन जी, क्यों नहीं कदम उठाती है बीएमसी? पहल क्यों नहीं करती है? बीएमसी के प्रशासन के पास ये जिम्मेदारी है, लेकिन बीएमसी का प्रशासन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। 1940-50 की लाइन जमीन में गड़ी हुई है, लगभग 50 फुट नीचे है, वो ऊपर नहीं आ सकती है। उसके लिए नया प्रस्ताव पास करके, नया फंड देके नई लाइनें डालनी पड़ेगी। सालों साल से सिर्फ मुंबई के लोगों के पास से टैक्स वसूल किया जाता है जी, लेकिन टैक्स वसूल करने के बाद उनको सुविधाएं नहीं दी जाती है। बिल्कुल ऐसी हालत है। बिल्कुल जाहिर, और सवाल इसलिए खड़ा होता है कि मुंबई के जो वासी हैं वो टैक्स अदा करते हैं और फिर उन्हें पानी के संकट क्यों झेलना पड़ रहा है। लेकिन आपको लगता है कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो सरकार और बीएमसी की ओर से होनी चाहिए थी वो की गई? वो राज्य सरकार और बीएमसी एक कट्टा बैठ के नियोजन करे और उसके लिए फंड दे तो ये मुंबई के लोगों को पानी की सुविधा सुधर सकती है। और पानी बारिश एक साल नहीं भी आवे तो भी पानी नियोजन के हिसाब से आती है जी, लेकिन वैसा नियोजन करने के लिए किसी वक्त पड़ा नहीं है। यानी मोहन जी, खामियां तो हमारी व्यवस्था में ही रह जाती हैं, ना राज्य सरकार इस ओर कोई सख्त कदम उठाती है और ना ही बीएमसी। पहले से ही पता है ऐसी स्थिति हो सकती है, और मुंबई जो कि औद्योगिक नगरी मानी जाती है, यहाँ पर पानी की आपूर्ति बेहद जरूरी है और बहुत ज्यादा पानी आपूर्ति यहाँ पर होता है, उसका उपभोग बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में पानी का कोई संकट आ सकता है आने वाले समय में, उससे निपटने के लिए पहले से भी उपाय करने चाहिए थे। पानी का संकट तो क्लियर कट सामने ही है, नहीं, पहले भी उपाय करने चाहिए थे ना इस संकट को भागते हुए। देखेंगे कि जो जमीन में गड़ी हुई लाइन है वो अगर अंधेरी से 1000 लीटर पानी निकलता है तो
बांद्रा में उसका 500 लीटर भी नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल, उसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। मेरा सवाल भी आपसे अगला यही था कि पानी लीकेज और पानी की चोरी ये एक बहुत बड़ी समस्या है, आखिर उस पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाना चाहिए? चूंकि पानी जितना सप्लाई होता है मुंबई में 3750 mld पानी की सप्लाई होती है और 900 mld यानी कि 30% पानी लीकेज और पानी की चोरी में ही बर्बाद हो जाता है। ये आंकड़े बताते हैं बीएमसी द्वारा जो जारी किए गए हैं। इसके लिए भी कुछ कदम उठाने, सख्त कदम उठाने जाने जरूरी है। जरूरी है ना। स्टेट गवर्नमेंट के जो पानी डिपार्टमेंट का जो खाता है और बीएमसी का वाटर डिपार्टमेंट है, हमारे मेयर है, सब लोगों ने मिलकर एक ही सब्जेक्ट पे विचार विनिमय करना चाहिए, उसको फंड देना चाहिए। पालिका, बीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट हमेशा लोगों के पास टैक्स वसूल करने में लगे रहते हैं। उसका टैक्स वसूल करने का जो तरीका है बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए पुलिस है, कार्रवाई करने के एक्शन भी सब चलते हैं, लेकिन लोगों को सुविधा देने में कोई डिपार्टमेंट नहीं चलता है। लोगों को सुविधा वक्त पे मिलनी चाहिए, उसके लिए देखने के लिए उसके पास टाइम नहीं है जी। ये जो तफावत है, इससे नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है, जनता नाराज हो जाती है, जनता को वक्त पे सुविधा ही नहीं मिलती है। पानी तो एक ही बात है, ऐसे सैकड़ों सुविधाएं शासन भी नहीं दे रहा है, बीएमसी भी नहीं पहुंच रही है। तो इसके लिए जनता को भी अपनी तरफ से आवाज उठानी चाहिए, मीडिया की तरफ से आपने भी उसको समझाना चाहिए कि लोग ऐसा कह रहे हैं, मेरे जैसा और लोगों का बाइट लेके उसको समझाना चाहिए कि इस तरीके से होता है। तो जैसा आप हाउस में जैसा मीटिंग लेते हैं, वैसा जनता में भी हर वार्ड में भी मीटिंग लो और लोगों को अपने अपनी बात से समझाने को बोलो। ऐसा नहीं है कि कोई चुन के जाता है वही होशियार होता है, बाकी बम्बई के होशियार नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़े हैं, विद्वान लोग पढ़े हैं बम्बई में, उसका सलाह लेने के लिए सरकार को वक्त नहीं है। सरकार सिर्फ अपने तरीके से चल रही है, इस तरीके से नहीं होता है, इंसान को न्याय नहीं मिलता है। यानी जागरूकता अभियान चलाए जाने बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार की ओर से। आप पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, खुद आपने व्यवस्थाओं को देखा है कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कहाँ कहाँ आपको खामियां और लूप होल्स दिखाई देते हैं और उन्हें कैसे दुरुस्त किया जाना है, आप क्या उपाय सुझाएंगे? मेरा सोचना ये है कि पहला बीएमसी और स्टेट गवर्नमेंट के लोग इकट्ठा बैठ के जहाँ जहाँ पानी के कनेक्शन लीकेज है, बड़ी बड़ी लाइनें लीकेज है, उसके लिए फंड कैसा यूज आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से कैसा फंड आना चाहिए, उसके बारे में सोचे और मेन लाइन को दुरुस्त करे। और जहाँ लोगों को पानी देने का जो तरीका है, मीटर का पैसा वसूल करने का तरीका है, उसको सख्त करे। जहाँ कितने 24 घंटे का टाइम है, कहा एक दिन के 2 टाइम का टाइम है, सबको तरीका बम्बई के लोग पानी जाना चाहिए। एक इंसान को कम से कम 90 लीटर पानी देना चाहिए, ऐसा कानून है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है उनको। और चोरी जो हो रही है पानी की वो भी रोकनी चाहिए। अभी JW मैरिज जैसे होटल को लाखों टन पानी जा रहा है, किसी को पूछने का वक्त नहीं है, मेयर को पूछने का टाइम नहीं है, खाली बटोरने में लगे हुए, अपने काम में लगे हुए, उनको देखने को टाइम नहीं है क्या? उसको इतने प्रेसिडेंट ऐसे बड़े बड़े होटल 5 स्टार है, उसको पानी कहाँ से आता है? कभी किसी ने पूछा? एक सादा होटल खोलेंगे तो उसके लिए पानी उसको टैंकर से लाना पड़ता है, इसलिए 5 स्टार होटल खोलने के बाद उसके पास पानी कहाँ से आता है? ये किसी ने तो सोचना चाहिए, किसी ने तो पूछना चाहिए। बिल्कुल। हमारे लोग का तो हम नहीं पूछेंगे तो लोगों को भी पूछना चाहिए, लोगों की भी चाहिए तो उसको कोई भी हो। अब जनता के लिए सब तरीके, कोई भी पार्टी हो तरीके, लेकिन न्याय ही है ना, जो हक है तो उसको वक्त पे मिलना चाहिए, उसकी जरूरत है वो। मोहन जी, 2009 में भी पानी की इसी तरीके की त्रासदी सामने आई थी मुंबई वासियों के सामने, तब बीएमसी ने कई जगह नए बोरवेल, नए रिंगवेल खोदे थे, ये योजनाएं भी की थी और 80 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे सब ये गर्भ में जाती गई, जितने भी कुएं हैं, इस तरह की योजनाएं हैं, अब उनमें कूड़े भरे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरत दिखती है कि इन कुओं को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। क्या इस तरीके की व्यवस्था भी होनी चाहिए और हो सकती है बीएमसी के द्वारा? कम से कम 8 वेल थे, उसको सफा किया गया, उसको यूज किया गया। वो 4 दिन के लिए करके कुछ नहीं होता है। जो पानी रेगुलर डैम में पड़ा रहता है उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको स्टॉक करने की कोशिश करनी चाहिए। एक बारिश पानी नहीं भी आएगा तो भी उसके अंदर पानी जमा रहना चाहिए। आप एक को ज्यादा पानी दोगे, एक को कम पानी दोगे, कुछ पानी बेच दोगे तो पानी कम नहीं होगा उसके अंदर का। अपने इंसानों के लिए पानी रखा हुआ है, यहाँ के लोगों के लिए रखा हुआ है। ये लोग यहाँ डेमोक्रेसी चलती है, उसके व्यवहार से जो पानी का बिल आता है उतना ले लो। बिल तो सबके लिए सरीका है ना, तो एक को पानी ज्यादा और एक को पानी कम देने का क्या मतलब है? वो तो गलत ही है ना। बिल्कुल। पानी आप कुएं से पानी कितना निकालोगे? अगर
पानी नहीं आया तो कुएं में चला जाएगा या तो बोरिंग के लिए दौड़ेगा। लेकिन पानी है, वो पानी का नियोजन जिसको प्लानिंग बोलते हैं, वो प्लानिंग ठीक नहीं है, इसलिए पानी वो वक्त पे खत्म हो जाता है और पानी कुछ बिका जाता है। उसके लिए कुछ विजिलेंस नहीं है, ना ही कोई कार्रवाई है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? उसकी जिम्मेदारी बीएमसी की बनती है, सरकार की बनती है? प्रशासन है। बीएमसी के प्रशासन को इतनी मगरूरी है कि वो कुर्सी पे बैठे हैं, हजारों रुपया पगार ले रहे हैं, लेकिन वहाँ केवेश में आप जाएंगे, वो सामने पानी के पूरे टैंकर लगे हुए हैं। इतना बड़ा फुट से पानी वहाँ बिकता है, किस कारण ये यहाँ कौन पानी भर रहा है, किस लिए भर रहा है, क्या काम है इसका? चलिए, तो आपकी ओर से, लेकिन आपकी ओर से क्या पहल की जाएगी अब इस मामले में? हम क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि बीएमसी पर शिवसेना का ही कब्जा है और आप भी शिवसेना से ही ताल्लुक रखते हैं, तो आपकी ओर से क्या पहल होनी चाहिए और आप क्या उम्मीद करते हैं आप शिवसेना से? यहाँ शिवसेना एक अकेली जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हर पार्टी का नगर सेवक वार्ड में के आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का यहाँ मक्तेदारी है या तो उसकी जिम्मेदारी। हर नगर सेवक 5 साल के लिए चुन के आता है। हर नगर सेवक के लिए की जिम्मेदारी अपने वार्ड में पानी मिलना चाहिए। ठीक है, उसने सभागृह में वो चल्लम चिल्ली करनी चाहिए कि बाबा इसके अंदर से कितना फंड जा रहा है, कैसे लाइन जा रही है, कितना पानी मेरे वार्ड में आके कितना पानी पहुंच रहा है, कितना छूटा वहां से छूट रहा है, ये सब देखने की जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है मोहन जी, बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल मोहन जी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं कि बीएमसी में जब शिवसेना का स्थापत्य है तो आधिकारिक जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं वो शिवसेना की ही सबसे ज्यादा होती है। अब ऐसे में बीएमसी की ओर से क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा स्टूडियो में मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। संजय जी, आपने भी सुना शिवसेना के पूर्व नगर सेवक मोहन लोकेगांवकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि ये तो मान रहे हैं कि जो पानी का नियोजन है यानी प्लानिंग है, कहीं ना कहीं उसमें ही खामियां हैं। ये जो सिस्टम है यही अव्यवस्थित है पूरी तरीके से, उसमें ही लूप होल्स हैं जिसके चलते पानी का संकट पैदा हो जाता है। यानी पानी हमारे पास है लेकिन लूप होल्स की वजह से पानी संकट पैदा हो जाता है। क्या कहेंगे? देखिए सुष्मिता, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि मानसून इस बार काफ़ी कमज़ोर है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और हर साल जब मानसून में जब देरी आती है तो बृहन-मुंबई महानगर पालिका पानी नियोजन की बात करती है, उसकी प्लानिंग करती है, जबकि जब समय आता है जिस चीज़ का जब समय आता है उस समय उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्या इसके पास कोई प्रबंधन है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन सबसे पहले ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि जब 80 करोड़ रुपए बृहन-मुंबई महानगर पालिका ने साल 2009 में लगा दिए थे उन तमाम कुओं और तमाम तालाबों के रखरखाव के लिए कि ताकि बड़े पैमाने पर जो जल है वह संचय रह सके और लोगों को पीने के पानी की दिक्कत ना आए, इस पर जो 80 करोड़ रुपया जो लगा था वो जिन वार्डों में स्थित कुओं पर लगा था, क्या उन वार्डों के सहायक मनपा आयुक्त जो एक जिम्मेदार अधिकारी तबके के अधिकारी माने जाते हैं, क्या वह अपने वार्ड का जायजा लेने पहुंचे? इसके अलावा मुंबई में 227 वार्ड है, 227 वार्ड, इट मीन्स कि 227 कॉर्पोरेटर नगर सेवक, भले वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, चुनकर तो उन्हें जनता ने ही लाया है, मनपा सभागृह में भेजा है, तो क्या उन तमाम 227 नगर सेवकों की जवाबदेही नहीं बनती कि उनके वार्ड में कितना पानी लोगों को मिल पाता है और पानी का यदि फोर्स है तो वह उसका पैमाना कितना है? अब बात करते हैं उन तमाम झीलों की सुष्मिता जिसके माध्यम से मुंबई वासियों को जल आपूर्ति की जाती है, ये चीज मानी जाती है, लेकिन इसमें पानी का पैमाना काफी कम है क्योंकि मानसून देरी से है। जब मानसून कमजोर हुआ तो बृहन-मुंबई महानगर पालिका एक स्लोगन शुरू कर दी, जनहित में जारी एक स्लोगन लोगों तक पहुंचाने में युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है बृहन-मुंबई महानगर पालिका कि पानी बचाइए, पानी बचाइए। यदि यह मानसून फिर व्यवस्थित रहा, दुरुस्त रहा, तो यह अपने स्लोगन को भुला देगी। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि मोहन लोकेगांवकर साहब जो ये कह रहे थे कि एक साल यदि वर्षा ना हो तो भी मुंबई वासियों को पीने के पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। इसकी तैयारी पूरी बृहन-मुंबई महानगर पालिका के पास होनी चाहिए, क्योंकि बृहन-मुंबई महानगर पालिका का सालाना आर्थिक बजट की यदि बात करें तो कल तक जो 27,000 करोड़ के आसपास का था वह अब साल 2014 साल 2015 में 32,000 करोड़ के आसपास का हो चुका है, जो अपने आप में एक मिसाल कहा जा सकता है। कुछ राज्यों का
कुल मिलाकर यह एक बजट है, आर्थिक बजट है, जो अकेले बृहन महानगर पालिका का बजट माना जाता है। तो ऐसे में बीएमसी यदि ये कहे पानी बचाओ, यह कोई ठीक नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल जाहिर है, तो पानी बचाओ सिर्फ एक उपाय नहीं हो सकता। हालांकि सभी को पानी बचाने की जरूर जागरूकता दी जाती है, इस ओर जागरूक किया जाता है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर पानी संकट जो आज झेल रही है मुंबई, क्या उससे उबरने के लिए पहले से ही कुछ उपाय किए गए थे इस संकट को भांपते हुए? और अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि 2014 12 जुलाई का अगर आंकड़ा बताया जाए तो 92,823 मिलियन लीटर पानी, जो 6 झीलें हैं जिनसे सप्लाई होती है मुंबई की पानी की, उसमें यह आंकड़ा सामने आया। और 2013 की अगर बात की जाए तो 7,51,834 मिलियन लीटर है, यानी अभी भी 14 लाख मिलीलीटर पानी की जरूरत, मिलियन लीटर पानी की जरूरत है। और ये किस तरीके से पूरा होगा, इस पर विचार किया जाना है। लेकिन तमाम लूपहोल्स की संजय जी हमने बात की, उसमें यह भी निकलकर सामने आया कि पानी जो लीकेज है और पानी की चोरी, ये जो दो चीजें हैं, जिस पहुंचने से पहले ही वह राह भटक जाता है या राह भटका दिया जाता है। यानी इसमें कुल मिलाकर पानी की कालाबाजारी, पानी की चोरी। आज बीएमसी कह रही है कि पानी की कटौती 20% के आसपास है, जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है। तो क्या बीएमसी यह बताएगी कि टैंकर माफिया कैसे पानी देने के लिए तैयार रहते हैं, वो भी साल के 12 महीने? और पानी की जो चोरी हो जाती है, बृहन मुंबई महानगर पालिका के ही जो पाइप होती हैं, जलवाहिनियां होती हैं, उनमें से बड़े पैमाने पर मोटर निकालकर टैंकर भरना और फिर उसे बड़े बड़े 5 स्टार, बड़े बड़े होटल्स, मॉल्स में उसे सप्लाई करना, क्या यह कालाबाजारी की श्रेणी में नहीं आता? और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात आपको बताना चाहेंगे सुष्मिता, कि साल 1997 में मुंबई के झोपड़ों में रहने वाली जनता का पुनर्वास करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लागू की थी, जिसका नाम है SRA स्कीम, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना, जो शुरू तो हुई बड़े पैमाने पर। जिस हिसाब से उसका आगाज हुआ था, उससे तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई शंघाई बन जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ती गई, एक ऐसा समय आया कि औंधे मुंह जा गिरी। जिन जिन इलाकों में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की शुरुआत की गई, उन इलाकों में बड़े पैमाने पर मकानों को ध्वस्त किया गया बुलडोजर के माध्यम से। तो जो पुरानी जलवाहिनियां लोगों के घरों में जाती थी, वह जलवाहिनियां तो जस की तस हैं। तो क्या वह जलवाहिनियों को काटा गया? बृहन मुंबई महानगर पालिका का यह फर्ज नहीं बनता था कि जब मकान टूट चुके हैं, व्यक्ति घर में नहीं रह रहा है, तो उस मकान में जाने वाली उस पाइप से जो निकलने वाला पानी है, उसकी लाइन काटी जाए? वह पानी बजाफ्ता बह रहा है। और अभी भी मुंबई के कई इलाकों में जहां झोपड़पट्टी है, स्लम है, वहां बड़े पैमाने पर पानी बहता जा रहा है और उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं। बिल्कुल जाहिर तौर पर तो पानी नियोजन की जो ये समस्या है, आखिर इससे कैसे निपटा जाएगा, बीएमसी को इस बारे में भी सोचना होगा। तमाम कारणों पर हमने विचार किया। संजय, अब अगर विचार किया जाए कि आखिर किस तरीके से इस पानी संकट को इससे निपटा जा सकता था, तो अगर पहले से ही कुछ विचार किया जाता, लाइक कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जैसा कि माना जाता है कि 300 वर्ग मीटर से अगर बड़ा क्षेत्रफल है, एरिया है, तो वहां पर कानूनन ये जरूरी हो जाता है कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। लेकिन उस और भी ना कोई जागरूकता फैलाई जा रही है बीएमसी की ओर से, ना कोई सख्ती की जा रही है। सुष्मिता, आपका ध्यान मैं आकृष्ट कराना चाहूंगा साल 2009 की तरफ, जब छगन भुजबल साहब, जो इस समय सार्वजनिक बांधकाम मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, वह एनसीपी पार्टी के कदावर नेता भी हैं और खास करके तजुर्बेकार भी हैं। जब साल 2009 में मुंबई वासियों के सामने पानी किल्लत की समस्या उभर कर आई थी, तब उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की एक पहल करने की बात करी थी। इसके अलावा कृत्रिम बरसात की उन्होंने बात करी थी। और इसके साथ साथ मुंबई के उन तमाम इलाकों में जहां जहां कुएं जो कई साल से वहां पर स्थित हैं, लेकिन उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, उसकी साफ सफाई करने वाला कोई नहीं है, उस पर बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक फंड 80 करोड़ रुपए के आसपास का फंड आवंटित किया था। और वह 80 करोड़ का फंड लगा तो दिया गया उन तमाम कुओं पर, उस पर प्लास्टिकरण किया गया, पानी जो है जमीन से जो उसका तल है वहां तक उसकी साफ सफाई की गई। लेकिन उसके बाद से लेके आज तक की यदि बात करें तो बीएमसी के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उनके पास कुएं के एक्चुअल आंकड़े कितने हैं और क्या जिन कुओं पर उन्होंने इतने पैसे खर्च किए थे वह कुएं क्या सुरक्षित हैं। क्योंकि हमारे पास भी ऐसी कई खबरें हैं सुष्मिता, समय की कमी है, वरना हम यह बताएंगे आपको कि मुंबई के कई इलाकों में तो कुएं ऐसे हैं जो पाट दिए गए, तालाबों को पाट दिया गया। मसलन के तौर पर मोहन लुकी गांवकर साहब कुछ समय पहले कह रहे थे कि अंधेरी पश्चिम में जो
ओवरब्रिज है, उस ओवरब्रिज के नीचे बड़े पैमाने पर टैंकर लगाकर वाटर माफियाओं का एक वर्चस्व है, वह पानी की सप्लाई करता है, वह पानी को JW मेरिट जैसे 7 स्टार होटल में उसकी सप्लाई की जाती है। तो के पश्चिम की ही मैं बात बताना चाहूंगा आपसे कि वहां पर एक जुनैद नगर एक इलाका है, वहां पर बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी खास करके हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट के से वह इंजीनियर थे, वह पहुंचे और पानी की लाइन वह तलाशने के लिए पहुंचे। लेकिन अफसोस की बात है और बड़े शर्म की बात है कि 7 दिन से अधिक बीत गए लेकिन उन्हें वह पाइपलाइन मिला ही नहीं, जबकि उस पाइपलाइन की सच्चाई यह है कि उसके ऊपर अब गगनचुंबी इमारत खड़ी कर दी गई है। तो ये कैसे संभव है सुष्मिता? बिल्कुल जाहिर है और सवाल ये गंभीर हो जाता है कि जो कुएं थे, जो तालाब थे, जो पानी के स्रोत माने जाते हैं, उन पर अब निर्माण होगा, औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार होगा, तो आखिर ये संकट और कितना। और अब सवाल ये भी है संजय कि आने वाले दिनों में हम अभी पानी संकट से जूझ रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में विस्तार हो रहा है, मुंबई औद्योगिक नगरी है, माया नगरी है, और आने वाले सालों में ये विस्तार लगातार होता जाएगा। तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जैसा कि माना भी जाता है कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो पानी के कारण होगा, तो कहीं ना कहीं वो स्थिति देखते हुए भी इस मुद्दे को, इस समस्या को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है कि आगे आने वाले सालों में आने वाली पीढ़ियों को किस तरीके से संकट से बचा कर रखना है। देखिए सुष्मिता, काफी सवाल आपका वाजिब है कि यदि आने वाले दिनों में स्थिति यदि ऐसे ही बरकरार रहेगी तो लोग जो हैं वह कैसे अपना जीवन जिएंगे। और खास करके कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन उस जल को संचित करने के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए वह बृहन मुंबई महानगर पालिका के पास नहीं है। जबकि बृहन मुंबई महानगर पालिका एक बहुत बड़ी सरकारी संस्थान है और खास करके राज्य सरकार और बृहन मुंबई महानगर पालिका यदि साथ में बैठे तो बीच का रास्ता अवश्य निकलेगा। ब्रिटिश काल की वह जलवाहिनियां जो काफी पुरानी हो चुकी हैं और अब तक उनका नवीनीकरण नहीं हो पाया है, और खास करके पानी बचाओ, बड़े बड़े सेलेब को खड़ा करके बड़े बड़े कटआउट्स, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए जाते हैं सड़कों के किनारे और खास करके लोगों से आह्वान किया जाता है कि वह पानी बचाएं। लेकिन पानी बचेगा कैसे? पहले सरकारी महकमे के वो अधिकारी तो जागे, क्या वह अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं? क्या वह वहां का दौरा करते हैं? और खास करके जो पानी का जो समय होता है, एक ही मुंबई में 3-3 इलाकों में अलग अलग समय पर पानी छोड़ा जाता है और खास करके कहीं 2 बार पानी आता है तो कहीं 1 बार पानी आता है और कहीं दिन भर पानी आता है। तो पहले आप ये तो डिसाइड कीजिए कि पानी देना कितना है, पानी की आवश्यकता लोगों को जितनी है, यदि आप उससे ज्यादा पानी देते हैं तो दूसरा व्यक्ति तो पानी के लिए वंचित रह ही जाएगा। साल 2013 में सुष्मिता, मुंबई के आजाद मैदान में सोलापुर से आए भैया जी देशमुख 100 दिन से अधिक उन्होंने वहां पर हड़ताल करी, भूख हड़ताल पर बैठे, कई चीजें उन्होंने निकाली, लेकिन सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब इसका जवाब देते हैं कि अगर सोलापुर में पानी नहीं तो क्या पेशाब किया जाए। यह उद्गार है हमारे राजनेताओं के। यदि एक राजनेता इस तरह का उद्गार प्रकट करता है तो आम जनता उससे क्या अपेक्षा करेगी। और आज पानी बिन सब सून है। महाराष्ट्र के कई इलाके सूखे की चपेट में आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो बिन पानी सब सून और कहीं आने वाले सालों में इस तरीके की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, इसके लिए बीएमसी को, सरकार को, तमाम राजनेताओं को सचेत होना होगा। आज 20% कटौती की बात कही जा रही है और उसके पीछे कारण दिया जा रहा है कि पानी संकट है, मानसून देर से आया है, वो एक कारण हो सकता है। लेकिन क्या बीएमसी और सरकार वाकई इस संकट को लेकर सचेत हैं? अगर नहीं है तो उन्हें अभी सचेत हो जाना है, कार्रवाई करनी है और योजना बनानी है और उसका क्रियान्वयन भी करना है। तभी आने वाले सालों में जो जल संकट की स्थिति पैदा हो रही है उससे उबारने में हम सफल हो पाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।